our next speaker is Dr. Ashish Gupta. He is Assistant Professor in the Department of Humanities and Social Sciences, MANET, Bhopal. सादर प्रणाम सबको, सारे शोधकर्ता, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, इतने इम्पॉर्टेंट कार रिसर्च मीट के लिए। मैं अपना जर्नी पीपीटी आप दिखा सकते हैं। तो मेरा बीटेक हुआ है आईआईटी खड़गपुर से, बीटेक एमटेक आईआईटी खड़गपुर से, और तभी मेरा रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। पीएचडी के पहले मैंने ये सोच लिया था कि वेस्टर्न वाली पीएचडी नहीं करनी है, कुछ ऐसा करना है जिसमें हम समाज को वापस अपने अध्यात्म या भारतीय को लेके आएंगे। तो हम लोग ने चालू किया। मेरा एक अंडरस्टैंडिंग, हमारे गुरु कहते थे कि भारत में इतनी ताकत है कि हम विज्ञान को विज्ञान के टर्म्स में हरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके टर्म्स में हम कम पढ़ेंगे, उनके टर्म्स में भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। आगे आ जाइए। तो ये है नाट्य शास्त्र। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि शास्त्रों में बहुत कुछ दिया हुआ है। हम में से कई बार होता है हम लोग सोशल मीडिया से ही शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। जो जीके हम लेते हैं और हम समझते नहीं हैं। जो एआई कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट भर्तृहरि और पाणिनि ने अष्टाध्याय संस्कृत के उसमें पहले से दिए हुए थे, उसी को लेके एनएलपी के रूट्स बनाए गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में दी हुई है, हमें उसमें बस थोड़ी गहराई में जाना है। तो नाट्य शास्त्र सबसे एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट शास्त्र आता है, जिसको ब्रह्मा जी ने, भरत मुनि के कहने पर सारे देवता ब्रह्मा जी, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं इस समय में। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे त्रेता युग के एंड में कि बहुत सारा युग घट रहा है, लोग अब ग्रीडी हो रहे हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप कुछ ऐसा शास्त्र दीजिए जिसमें लोग केवल देखें और सुने, उनको वही ज्ञान मिल जाए जो सारे वेदों में दिया है, केवल देखने सुनने से। आगे आ जाइए। तो उन्होंने नाट्य शास्त्र का दिया, चारों वेदों से उन्होंने उसका एसेंस लिया और उसको मिला के नाट्य बनाया। आगे आ जाइए। नाट्य वेदा बोला गया इसको। नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा फास्ट है। तो ऋग्वेद से पद्य लिया गया, सामवेद से गीत लिया गया, यजुर्वेद जिसमें यज्ञ होता है उससे अभिनय लिया गया, अथर्ववेद से रस लिया गया। आगे जी। सारी चीज का जो सार होता है वो रस होता है। जैसे आप यहाँ पे जो भी क्लास सुन रहे हैं, अगर आपको रस नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली नींद आएगी। बिना रस के जीवन चलता नहीं है। तो चाहे वो फ्रूट का हो, दवाई का हो, क्लास का हो, इवन हमारे इमोशंस का हो। तो जो नाट्य वेद में आता है, आगे आ जाइए। तो उन्होंने बोला कि जो रस, जो अपन नाट्य या जो आर्ट्स बोल दें या ड्रामा, म्यूजिक, कोई भी चीज, उन्होंने बोला ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, कोई क्राफ्ट नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, कोई योगा नहीं है जो नाट्य में नहीं है। अगला स्टेटमेंट था उनका, नाट्य एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये विजडम के लिए है। अगला आ जाइए। रस तो हमें अगले आ जाइए, अगले आ जाइए। ये सब जगह हमारे, ये है सोनल मानसिंह पद्म भूषण। सो हम लोग का आईआईटी मंडी में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो आईके से कॉन्फ्रेंस था, उनको इनवाइट किया। उन्होंने कहा शी इज अ डांसर, तो उन्होंने अपने टर्म्स में कहा रस क्या होता है। परफॉर्मेंस हैपेंस एवरी डे, बट देन देयर आर फ्यू मैजिकल मोमेंट्स व्हेन डांस हैपेंस, when everything comes to life, when the viewer does not see the dancer but only the dance, that's where the dance happens. Where I was, whether I was here, I was with the musician or I was with the audience, I was where the lives, where the things came live, where stories, character, episode, concept comes alive. तो रस इमोशन नहीं है, रस वो है जब कृष्ण अर्जुन आपके लिए कंसेप्ट नहीं बनते हैं, सब जाग जाते हैं सारे। फॉर एग्जाम्पल E=mc² हमारे लिए केवल कंसेप्ट होगा, लेकिन जिसने उसको बनाया है उसके लिए वो एक जीता जागता चलता हुआ इक्वेशन है। तो रस वो होता है जहां पे आपको साक्षात अर्जुन, कृष्ण, हर चीज की बातें थ्योरी नहीं लगती हैं, रियल हो जाती है। मैं इस पे बिल्डअप कर रहा हूं। आगे जाइए। हाँ, तो आगे जाते हैं इसमें पूरा चीज। तो बहुत नवरस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो वर्ल्ड में अभी तक आया भी नहीं है। इन्होंने जैसे भर्तृहरि और पाणिनि के संस्कृत के जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को सिखा सकते हैं, वहां से उठा लिया गया। रस अभी तक किसी को नहीं पता है। हम इमोशंस में डील करते हैं, इमोशंस अलग होता है, रस, नवरस अलग होता है। नवरस को अभिनव गुप्ता बोलते हैं आगे चल के, ये ब्रह्मानंद का भाई है। और रस क्या है? रस वो अनुभूति जब आपको सारी चीज लाइव हो जाती है। आगे आ जाइए। तो ये पूरा श्लोक है, तो उसमें मैं डीप में नहीं जा रहा हूं। व्यभिचारी भाव, तो उसमें आता है 33 प्रकार के हमारे अनस्टेबल इमोशन होते हैं। जब अनस्टेबल इमोशन थोड़ी देर बाद स्टेबल होते हैं तो स्थायी भाव बनता है, और जब वो और आगे जाता है तो रस में कन्वर्ट हो जाता है।
तो रस की आनंद होती है, ये पूरा डीप साइंस इमोशन जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं नहीं दिया है, 3000 साल पहले हमने करके रखा है, लेकिन हम में से किसी को कई बार पता भी नहीं रहता है, और हम वेस्ट का वेट करते हैं कब वो कुछ इसी को पढ़ के वापस लेके आगे आइए, तो आगे आ जाते हैं इसमें सीधे। तो ये वेस्ट की थ्योरी है, ये इंडियन थ्योरी है। इंडियन थ्योरी क्या होती है कि आपको कोई इमोशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रृंगार रस हो रहा है, तो उस प्रेम रस में क्रोध भी आएगा, कभी कभी हंसी भी आएगी, कभी कभी पूरा मिक्स, तो पूरा सुपर इम्पोज्ड थ्योरी ऑफ इमोशन है। उसमें जब स्टेबल हो जाता है तब रस बनता है। और जो वेस्ट है केवल 4-6 बॉक्स। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सीधे। तो हम लोग का था ये अभिनव गुप्ता 11वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा काम है, 9वीं से 13वीं शताब्दी काम, बहुत सारे काम अभी भी अवेलेबल हैं। अभिनव गुप्ता कश्मीर से थे, कश्मीर में बहुत सारा चीज अभी भी अवेलेबल है। आगे आ जाइए, आगे आगे। तो हम देखते हैं तानसेन जी ने राग दरबारी बनाया था, मैंने रिसर्च किया था आईआईटी कानपुर में राग दरबारी पे। दरबारी यानी जैसे आप यहाँ दरबार में बैठे हैं, आपका टेंशन बढ़ जाए तो बैकग्राउंड में दरबारी प्ले होगा, वो सब कुछ कूल डाउन कर देगा, राइट। तो हमारा ये था कि आगे आ जाइए। तो ये रस की डिफरेंट वर्ड्स की, मैं आगे आगे जाइए, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। तो देखिए केवल आंखों से हम इमोशन बता सकते हैं, इतना डीप साइंस है। केवल ऐसा नहीं केवल कैटेगरीज हैं, हमारे पास पूरा डेवलप्ड साइंस है। केवल हाथ के मूवमेंट, आइज के मूवमेंट से आप क्या क्या नहीं कन्वे कर सकते हो, और उसमें ब्रेन में क्या क्या होता है, ये बहुत डेप्थ है, बहुत रिच है इंडियन कल्चर। आगे आ जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हम लोग की लैब थी, इस तरह की हम लोग की मशीन लगा देते हैं ब्रेन के ऊपर, और ये सारा काम मैक्सिमम न्यूज़पेपर में भी कवरेज हुआ। और सबसे पहला काम जो राग दरबारी पे पब्लिश हुआ तो वो नेचर में पब्लिश हुआ था, उसके बाद वो जी न्यूज़ में गया, फिर द हिंदू में कवरेज हुआ, फिर डायरेक्टर सर का कॉल आया, क्योंकि पेपर कोई नहीं पढ़ता है, न्यूज़ पढ़ के उनको पता चला कि ऐसा काम हुआ है। तो जो हमने किया, आगे आ जाइए, पहला काम, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड। तो ये नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ये पूरा डिटेल थ्योरी है। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ इसमें अगला वाला, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ इसको देखिए। तो वेस्ट में भी एक प्रॉब्लम थी कि जिसकी म्यूजिक अच्छी उसको मैथ अच्छा लगता है, जिसकी मैथ अच्छी उसको म्यूजिक अच्छा लगता है। ये भी सॉल्व नहीं हुआ है। गीता का श्लोक है सत्यम संजायते ज्ञानम, सत्य गुण में ज्ञान के सेंटर उदय हो जाते हैं। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैं कुछ साल गुरुकुल में रुका था, मैंने को ये आइडिया था कि जब जब लाइफ में दिक्कत हुई मैंने बस हारमोनियम उठाया, थोड़ा संगीत किया, जितने इश्यूज थे सब सॉल्व हो जाते थे। तो हमने क्या किया, हमने लोगों के ब्रेन में मशीन लगा दी और उनका बिफोर एंड आफ्टर स्टेज नाप रहे हैं। जैसे ही राग दरबारी प्ले किया, इनके जो फ्रंटल एरियाज हैं जहां पे इंटेलिजेंस होता है वो एक्टिवेट हो गया, ऑसिपिटल एरिया जो अटेंशन है वो एक्टिवेट हो गया, और कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन में बातें होती हैं। आप देखिए रात को सोता भी इंसान तो भी सोता, वो लग रहा है सो रहा है, बट ये पार्ट इससे बात कर, ये पार्ट इससे बात कर रहा है, दैट इज इनएफिशिएंट ब्रेन। जैसे ही राग प्ले किया, जितने क्रॉस टॉक थे सब बंद हो गए। इसका मतलब ब्रेन बंद नहीं हुआ, फ्रंटल ऑसिपिटल एक्टिवेटेड, बाकी सब शांत। सत्यम संजायते ज्ञानम, जैसे ही आप सत्वगुण में गए, ज्ञान के सेंटर उदय हो गए। तो जो गीता का जो श्लोक है वो एक्चुअली हम आज के टर्म्स में ही प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने पहले कहा था कि हम उनके लैंग्वेज में ही बताएंगे कि हम बेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम उसमें। तो ज्ञान का हमने पहला किया, नेक्स्ट आ जाइए। अगला श्लोक हमने किया, अगला टेस्ट किया हमने राग जोगिया, दुख का राग। जब आपको दुख होता है तो कोई हंसी वाला या उल्लास वाला राग नहीं सुनता है, गाना नहीं सुनता है, आप दुख का सुनते हो, अपने दुख को निकालने के लिए दुख का सुनते हो। तो इसका पूरा कंसेप्ट हमारे इंडियन में साधारणीकरण बोलते हैं। जब आप दुख के राग सुनते हो, दुख के समय आपकी दुख निकलता है और फिर वो माय सैडनेस से दी सैडनेस हो जाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपकी चेतना बढ़ती है। पहले आप अपने लिए रो रहे थे, फिर आप दुख को देखते हो ऊपर से। इसीलिए अपने इंडियन टेम्पल्स में जितना भी एस्थेटिक्स होता है, वेस्ट का फैशन मतलब इंटेलिजेंस को नीचे गिराना, इंडियन का फैशन मतलब आपकी चेतना को ऊपर उठा देना। तो हम जब मंदिर देखते हैं उसमें इतनी सुंदर अद्भुत नक्काशियां होती हैं, आपको 1000 साल पहले बना, आज भी 15 मिनट आप देख सकते हो उसको, वहीं रुक जाते हो और आपकी चेतना क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। तो ये कंसेप्ट साधारणीकरण जो दी सैडनेस से माय सैडनेस से दी सैडनेस हो जाता है, ये 3000 साल पहले आ चुका था और वेस्ट में आज तक नहीं है। तो अगला, बस मैं समाप्त करूंगा यहीं पे, अगला आ जाइए।
तो ये भी पब्लिश हुआ, पहला वाला नेचर में पब्लिश हुआ, दूसरा वाला PLOS One में पब्लिश हुआ। आगे आगे बस हो गया। तो इसमें भी हमने दिखाया ब्रेन के किस तरह सेंटर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे दुख का गाना चालू हुआ, उसके दुख के सारे एरियाज, इमोशंस, क्योंकि आपके अंदर इतना दुख है कि बॉडी टेक नहीं कर पा रहा है, तो जैसे ही राग चालू हुआ बॉडी का इमोशन प्रोसेसिंग बढ़ गया और पूरा आपके पूरा साधारणीकरण का पूरा कंसेप्ट आ जाता है। कहने का तात्पर्य बस मैं छोटी चीज में करूंगा, और ये सारी चीजें, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करिए, आज भारत के हर व्यक्ति के अंदर धर्म खून में जाता है। भले ही ये रिसर्च कानपुर में हुआ और भले ही ये चीज़ ऐसी हुई, जैसे ही ये न्यूज़ वालों को पता चला, मीडिया, सब लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। कोई रोबोट के बारे में नहीं सुनना चाहता है, सब चुनना यही चाहते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है और हम करेंगे तो ये आगे आज नहीं तो कल आएगा ही। जब मैंने अपनी PhD चालू की तो उस समय कोई IKS नहीं था, बस ये विश्वास था कि करना है और कुछ ना कुछ होगा। और फिर गवर्नमेंट हर चीज़ आप देखिए कि करके सब लगते चला गया। तो जब ये मीट हो रहा था तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने बताया, तो मैंने सर को मैसेज किया।